नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आगम की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ ए रेवेन्यू। तो आगम क्या है? आगम से तात्पर्य उत्पादन से होने वाली उस आय अथवा मूल्य प्राप्ति से है जो उससे अपने तैयार माल बेचने से प्राप्त होता है। यानी कोई उत्पादक है और जो अपना माल बेचने से जो उसे आमदनी प्राप्त होती है उसे आगम कहा जाता है, रेवेन्यू कहा जाता है। इसी प्रकार किसी उत्पादक को प्राप्त होने वाले कुल आगम में उसकी लागत के अतिरिक्त उसके लाभ समाहित होते हैं। अब इनकी अवधारणाओं को, जो आगम की अवधारणा है, उनको मुख्य रूप से हमें तीन टाइप में विभक्त कर सकते हैं। तीन प्रकार से इनका हमें अध्ययन करना होता है। कौन कौन सा? एक तो कुल आगम, टोटल रेवेन्यू, जिसे टीआर। दूसरा है औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू, AR। और सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू, MR। इनका अध्ययन करना होता है आगम में। टीआर कुल आगम, टोटल रेवेन्यू क्या है? फर्म का कुल आगम, फर्म द्वारा बिक्री की मात्रा। क्या? बिक्री की मात्रा। टीआर कैसे है? बिक्री की मात्रा क्यू तथा फर्म द्वारा उसकी वसूली गई कीमत गुना कीमत, प्राइस, या क्यू इंटू प्राइस। इसको क्या कहते हैं? टीआर कहते हैं। टीआर क्या है? कि फर्म द्वारा कुल कितनी मात्रा की बिक्री की गई और कुल कितनी प्रति इकाई कितनी कीमत प्राप्त की गई, उसकी वसूली गई कीमत, प्राइस से गुणा करके इनको प्राप्त किया जाता है। टीआर टोटल रेवेन्यू यानी बिक्री की मात्रा और उसकी कीमत है। जैसे उसकी बिक्री की मात्रा, जैसे 10 पेन बेचे उन्होंने, मात्रा में 10 और कीमत है 5 रुपये, तो 10 इंटू 5 कितने हो गए? 50। तो उसकी टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 50 रुपये। ठीक है। तो बिक्री की मात्रा का कीमत से गुणा करने पर टोटल रेवेन्यू प्राप्त होता है। ये तो हुआ टीआर है। और औसत AR। औसत आगम कैसे निकालते हैं? एवरेज रेवेन्यू किसी फर्म का औसत आगम फर्म द्वारा प्राप्त किए गए कुल आगम यानी कुल टीआर। जैसे उन्होंने टीआर कितना प्राप्त किया था? टीआर कुल आगम, जैसे टीआर में भाग देना है क्वांटिटी का, मात्रा का। औसत आगम टीआर में अगर क्वांटिटी का भाग दे देंगे, यानी औसत आगम कैसे निकलेगा? कुल आगम में कुल बिक्री की मात्रा, कुल आगम में कुल बिक्री की मात्रा, जैसे क्यू और ये टीआर, इनको कैसे निकलते हैं? AR। जैसे हमने कुल टीआर 50 है और बिक्री की मात्रा कितने की? 10 की, तो कितने हो गए? 5। एवरेज कितना हो गया? 5। औसत आगम कितना हो गया? 5। इसे क्या कहते हैं? यानी कुल आगम में कुल बिक्री की मात्रा का भाग देने से प्राप्त किया जाता है इसे। अब तीसरा है सीमांत आगम।
मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? सीमांत वस्तु की अतिरिक्त इकाई के विक्रय से, यानी मार्जिनल का मतलब है अतिरिक्त इकाई से, विक्रय से जो अतिरिक्त आगम प्राप्त होता है। जैसे 9 इकाई बेचने से 45 और 10वीं बेचने से 50 हो जाता है, तो एमआर कितना हुआ? एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल आगम में होने वाले परिवर्तन को एमआर कहा जाता है। तो एमआर हो गया इसका 5, क्योंकि 5 का परिवर्तन है एक इकाई की काट, तो एमआर हो गया। सीमांत आगम को इस प्रकार निकाल सकते हैं कि कुल आगम में परिवर्तन कितना हुआ? कुल आगम यानी एमआर कैसे निकालते हैं? कुल आगम में परिवर्तन और भाग किसे देते हैं? बिक्री मात्रा में परिवर्तन, बिक्री मात्रा में परिवर्तन, इसका भाग देते हैं। यानी एमआर इसका मतलब यह चेंज इन टोटल रेवेन्यू और चेंज इन क्वांटिटी, मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ। यहाँ डेल्टा क्या है? परिवर्तन का द्योतक है। यानी परिवर्तन क्या है? डेल्टा टीआर में परिवर्तन है और भाग देना है क्वांटिटी में परिवर्तन। जैसे इसमें, इस उदाहरण में टीआर में परिवर्तन कितना हो गया? 5 का, और मात्रा में 1 का, तो एमआर कितना हो गया? 5। इस प्रकार एमआर निकाला जाता है। विभिन्न बाजारों में आगम वक्र के स्वरूप अलग अलग होते हैं। विभिन्न बाजारों में इनके यानी एआर कर्व, एमआर कर्व और इनके स्वरूप क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इनका भी अध्ययन करना होता है बाजारों के। तो बाजारों का अध्ययन करने से पूर्व है थोड़े से बाजारों के बारे में जानकारी आपको दे देते हैं कि बाजार कितने होते हैं। बाजार मुख्यतः एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एक एकाधिकार बाजार और एक अपूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है। तो एकाधिकार बाजार कौन सा होता है? एकाधिकार ऐसा बाजार जिसमें वस्तु का अकेला विक्रेता होता है। बेचने वाला कितना होता है? एकाधिकार में 1, यानी इसका मतलब ये हुआ वन फर्म इंडस्ट्री होता है एकाधिकार बाजार। और पूर्ण प्रतियोगी बाजार, पूर्ण प्रतियोगी बाजार वह बाजार है जिसमें अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं, जिसमें फर्मों का प्रवेश वह बहिर्गमन स्वतंत्र रूप से होता है। फर्में आ भी सकती है बाजार में और जा भी सकती है, तो ये एकाधिकार बाजार है। और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार कौन से होते हैं? इस बाजार में कुछ फर्में परस्पर अपनी बिक्री को अधिकतम करने के लिए प्रतियोगिता करती है। एकाधिकारात्मक बाजार एक व्यवहारिक एवं वास्तविक अवधारणा है जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। एकाधिकारात्मक बाजार की क्या विशेषता होती है? फर्मों की संख्या अधिक होती है इसमें। इसकी प्रमुख विशेषता वस्तु विभेद होता है, प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, प्रोडक्ट डिफरेंट वस्तु विभेद होते हैं इसकी प्रमुख विशेषता। वस्तु विभेद का मतलब है कि यानी इसमें वस्तुओं में रंग, पैकिंग, ब्रांड, इनकी गुणवत्ता, विक्रय शैली इत्यादि में विभिन्नता के आधार पर गैर कीमत प्रतियोगिता भी पाई जाती है। गैर कीमत प्रतियोगिता यानी नॉन प्राइस कंपटीशन, कीमत के अलावा अन्य प्रतियोगिता हो गई, जैसे रंग, डिजाइन, ठीक है, बेचने वाले की स्थिति, ब्रांड, गुणवत्ता, विक्रय शैली, ये भी होती हैं। इसके अलावा बाजार में एक बाजार का रूप होता है अल्पाधिकार, जिसको ओलिगोपोली कहते हैं। यह बाजार की एक ऐसी अवस्था है जिसमें विभेदीकृत बेचने वाली बहुत कम फर्में होती है। विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? इसमें कम होती है। विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो आज हमने भाग यानी आगम की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू के भाग 1 के अंतर्गत है कि आगम क्या है, कुल बिक्री से क्यू गुणा पी, यानी क्या बेची गई मात्रा और उनका कीमत का गुणा कर देते हैं तो टीआर आ जाता है, वो टोटल रेवेन्यू। और औसत रेवेन्यू क्या है? टीआर में क्यू का भाग देते हैं, बिक्री की मात्रा का भाग दे देते हैं कुल आगम में,
तो वो क्या जाता है औसत आगम्य, और सीमांत एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल आगम में होने वाले परिवर्तन को सीमांत आगम या MR मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा हमने क्या किया है, बाजारों का अध्ययन किया है कि इन बाजार की क्या विशेषता होती है। अब इन आगम वक्रों की विशेषता, ये आगम वक्र कौन से बाजार में किस प्रकार काम करते हैं, इसको आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।